हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। तो स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल दोनों होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट, ये जो हम लोग को समीकरण दिया गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो दिए गए हैं स्टूडेंट, इनको हम लोग को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो कैसे किया जाएगा, सबसे पहले आप लोग समझिए। जो समीकरण ये दिया गया है स्टूडेंट, इनमें से किसी एक समीकरण के एक चर को, यहाँ पे दो चर है, एक एक्स चर है और एक वाई चर है, इन दोनों चरों में से किसी एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में पुट करके, उसका मान पुट करके, और हमको समीकरण को क्या करना है, प्रतिस्थापित करके मान ज्ञात करना है एक्स और वाई का। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए कैसे होता है। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है, एक्स प्लस 8y बराबर 19 और यहाँ पे है 2x प्लस 11y बराबर 28। तो हम लोग स्टूडेंट इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट वाले को समीकरण नंबर 1 और सेकेंड वाले को समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे इजी हम लोग को समीकरण दिख रहा है उसमें से x या y का फिर मान निकालते हैं। तो देखिए, इन दोनों में से सबसे इजी यहाँ पे फर्स्ट वाला समीकरण दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो x है ये सिंगल है, तो यहाँ से हम लोग x का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग x का मान निकालते हैं। तो समीकरण, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ पे क्या है समीकरण नंबर 1 स्टूडेंट, तो x प्लस 8y बराबर 19 है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x का मान प्राप्त करते हैं। तो x का मान प्राप्त करने के लिए x बराबर हो जाएगा, इधर देखिए 8y प्लस का है, जब बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 19 माइनस 8y। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो x का मान निकल कर आया है 19 माइनस 8y। अब इसका मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रतिस्थापित करके क्या करना है, हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, देखा कि x वाला जो फर्स्ट वाला जो समीकरण है वो हम लोग को ईजी लग रहा है, तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। अब ये जो x का मान समीकरण नंबर 1 से निकाले हैं, तो समीकरण नंबर 1 में नहीं मान पुट करेंगे स्टूडेंट, हम लोग समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे आगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम लोग x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो देखिए स्टूडेंट क्या होता है। तो चलिए, समीकरण नंबर 2 हम लोग का क्या है, तो देखिए समीकरण नंबर 2 हम लोग का है 2x प्लस 11y बराबर 28। ठीक है स्टूडेंट, यही हम लोग का समीकरण नंबर 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, x का मान यहाँ पे पुट करते हैं। तो 2x की जगह x का मान क्या है, तो 19 माइनस 8y है। उसके बाद स्टूडेंट प्लस 11y उसी तरह बराबर 28। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए, 2 इधर इंटू में तो अंदर सभी से गुणा होगा, तो 19 दूना के हो जाएगा 38 माइनस 2 8 16y प्लस 11y बराबर 28। और आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर देखिए ये जो 38 है किस चीज़ का है, प्लस का है, तो इधर आएगा बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस 16y प्लस 11y बराबर 28, और वो वाला मान इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 38। अब देखिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो 16 में से 11 जाएगा तो स्टूडेंट बचेगा 5y। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला मान क्या है, बड़ा है। उसके बाद बराबर, अब देखिए 38 में से 28 निकालेंगे स्टूडेंट तो -10 हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला मान बड़ा है। तो दोनों साइड से माइनस हट गया स्टूडेंट। उसके बाद इधर देखिए y बराबर हो जाएगा 10/5, क्योंकि इधर यह इंटू में तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, जब हम लोग इसे काटेंगे तो हो जाएगा 2। तो y बराबर 2 निकल कर आया स्टूडेंट। कितना निकल कर आया, y बराबर 2। अब ये देखिए, अब ये y का रियल मान निकल कर आया है y बराबर 2। अब ये जो y बराबर 2 मान निकल कर आया है स्टूडेंट, इस मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे आगे
y का मान समीकरण 2 में एक में पुट करते हैं, एक में रखने पर। क्यों स्टूडेंट हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट हम लोग को समीकरण नंबर जो 1 है वो आसान लग रहा है, इससे जल्दी मान हम लोग का निकल जाएगा, इसलिए मैं समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ। जो आपको ईजी लगे उसमें आप लोग रख कर निकाल सकते हैं। अगर आप लोग समीकरण नंबर 2 में भी रखेंगे y का मान तो भी करेक्ट आंसर ही आएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे रखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 क्या है स्टूडेंट? तो 1 है x + 8y = 19, यही समीकरण नंबर 1 है। तो अब इसमें हम लोग y का मान रखते हैं। तो x + 8, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पे गुणा, y का मान स्टूडेंट कितना है? 2 आया है, तो 2 = 19। अब आगे हम लोग हल करते हैं। तो x + 8 दूना के 16 = 19। इधर x बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 19, ये इधर प्लस का इधर आकर हो जाएगा -16। तो यहाँ से हम लोग जब घटाएंगे तो x बराबर निकल कर आएगा स्टूडेंट 3। x बराबर क्या निकल कर आएगा स्टूडेंट? 3। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x का मान भी निकल कर आ गया है जो कि है 3। तो स्टूडेंट हम लोगों ने x और y दोनों का मान प्राप्त कर लिया है, यानी कि हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया है। चलिए एक बार मैं और समझा देता हूँ जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए और आप कभी भूले भी ना। तो देखिए एक बार फिर से स्टूडेंट कैसे सॉल्व किया है मैंने प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को। सबसे पहले स्टूडेंट जो भी समीकरण हम लोग को दिया रहेगा उसको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लेना है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग को दोनों समीकरण में से जो इजी समीकरण लगे उसमें से x का या फिर y का मान निकाल लेना है। अब जिस समीकरण में से y का मान हम लोग निकालेंगे, जैसे यहाँ से मैंने समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाला, तो ऐसा तो नहीं कि मैंने समीकरण नंबर 1 में ही x का मान पुट किया है, मैंने समीकरण नंबर 2 में पुट किया। तो जैसे आप लोग समीकरण नंबर 1 से मान निकालेंगे तो समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे और समीकरण नंबर 2 से निकालेंगे तो समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने समीकरण नंबर 1 से मान निकाला तो x बराबर 19 - 8y आया। उसके बाद मैंने क्या किया, x का मान समीकरण नंबर 2 में पुट कर दिया। जब मैंने समीकरण नंबर 2 में x का मान पुट किया तो जब आगे सॉल्व किया तो मैंने y बराबर 2 प्राप्त हुआ मुझे। उसके बाद मैंने क्या किया, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया तो मुझे x का मान भी प्राप्त हो गया। तो स्टूडेंट ऐसे ही प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।